हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की साइंस। और क्लास 10 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्बन के बारे में जाना था कि कार्बन क्या होता है, कार्बन की अकरेंस कैसे होती है, क्यों कार्बन टेट्रावैलेंट है, कार्बन कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। चलिए तो एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने पढ़ा कि कार्बन जो है ऑलमोस्ट हर एक चीज में पाया जाता है। आप कोई भी चीज देखेंगे तो आपको उसमें कार्बन जरूर मिलेगा, अगर वो कोई फ्यूल है या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या कुछ भी है, तो कार्बन जो है काफी चीजों में पाया जाता है। ठीक। दूसरी चीज, कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है क्योंकि ये 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि 4 बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि बच्चों जो बॉन्ड शेयरिंग से बनते हैं। तो कार्बन जो है 4 बॉन्ड की शेयरिंग करता है, इसीलिए उसे टेट्रावैलेंट कहा जाता है। और शेयरिंग करके वो बॉन्ड बनाता है, इसीलिए जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि अगर वो बच्चों एक पेयर की शेयरिंग करता है कार्बन, ठीक है, या एक पेयर की शेयरिंग होती, कार्बन में नहीं किसी में भी एक पेयर की अगर शेयरिंग होती यानी कि वहां पर बनता है सिंगल बॉन्ड। 2 पेयर की अगर शेयरिंग होती है तो वहां पर बनता है डबल बॉन्ड। और 3 पेयर की अगर शेयरिंग होती है तो वहां पर बनता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक। ये हो गई बॉन्ड की बात। चलिए अब सबसे पहले H2 मॉलिक्यूल में देख लेते हैं कैसे H2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा। चलिए, द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अरेंजमेंट भी होगा 1, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होगा 1। एक ही तो इलेक्ट्रॉन है। अगर उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते, 7 इलेक्ट्रॉन होते तो हम के शेल में एलिमेंट डालते, फिर एल में डालते, फिर एम में डालते, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वही उसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वही उसका आउटर शेल में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि वही एक ही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक। इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू अटेन स्टेबिलिटी। अब इस हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन और सी, जैसे हमने बात की, यही इसकी वैलेंसी, वैलेंसी यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए स्टेबल होने के लिए। जैसे कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन की वैलेंसी है 4, यानी कि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए और स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। तो वैसे ही बच्चों हाइड्रोजन को भी क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। तो ये तो 2 हाइड्रोजन हैं, एक पेयर को शेयर करेंगे जिससे कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और मॉलिक्यूल H2 बन जाएगा। जैसे कि देखो, ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये 2 हाइड्रोजन। अभी दोनों हाइड्रोजन इन एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, दोनों एक साथ शेयर करना। यानी कि अब ऐसे में हम इसको ऐसे में बना लेते हैं, ये रहा। ठीक है, यानी कि यहाँ इनके बीच में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है जिनको शेयर कर रहे हैं, इसको हम H2 ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की। हमने कहा जब 2 पेयर शेयर करेगा तो डबल बॉन्ड, 3 पेयर शेयर करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन के बीच में, अब ऑक्सीजन देखो, अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखे तो कितना होता है, 2,6, यानी कि इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। सिंपल। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, बिल्कुल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या कर सकता है, ये जो ये वाला, अब हमने 2 ऑक्सीजन ले लिए, ठीक है, ये एक ऑक्सीजन है, ये एक ऑक्सीजन है। अच्छा, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास भी आउटर शेल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। देखो ध्यान से देखो, हमने कहा ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8 है, ये के शेल है, ये एल शेल है, यानी कि आउटर शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर वैलेंसी की बात करें तो 8 - 6 यानी कि 2 इसकी क्या हो जाती है, वैलेंसी हो जाती है। यानी कि अगर इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन और मिलते हैं तो ये क्या कर लेगा, अपना ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अभी 2 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, अगर इसको दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना है तो ये कैसे बॉन्ड बनाएगा, देखो इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं। अब ये जो दूसरी ऑक्सीजन है, ये भी तो ऑक्सीजन ही है,
इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे क्रॉस से दिखा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इस वाली ऑक्सीजन को भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। देखो 6 इसके पास है और इसके वाले ये 2 ये ले ले, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब ये वाली जो ऑक्सीजन है 6 इसके पास पहले से है और इस वाले ऑक्सीजन की गोल वाले 2 इलेक्ट्रॉन ये ले ले। इसमें भी कितने हो गए, 6 पहले से थे, 2 और ले लिए, 8 हो गए। इसमें भी 6 पहले से थे, 2 और ले लिए, 8 हो गए, है ना। अब बॉन्ड किस किस के बीच बन रहा है आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ये जो हाईलाइटेड वाला है इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है ना। तो क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, ये और ये और ये, यानी कि अगर हम इसको सिंपल से लिखें तो क्या ऐसा दिख रहा है ये कुछ, ओ डबल बॉन्ड, है ना। यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है एक पेयर, तो टोटल कितने हो गए, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो रहे हैं, जिस वजह से हमने कहा यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको सिंपल हम लिख सकते हैं O2। ठीक है, क्लियर इतना पॉइंट समझ में आया। तो जो हमने लिखा यहाँ पर अभी देखा है वो यहाँ पर लिखा भी है, वही हमें यहाँ पर पढ़ना है कि एटॉमिक नंबर है कार्बन का 8, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, 6 इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है और 2 इसकी वैलेंसी है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो क्या करेगा, 2 ऑक्सीजन की जो पेयर है वो 2 पेयर को शेयर करेंगे, 2 ऑक्सीजन क्या करेंगे, तो देखो 2 2 4 2 6 इसके पास भी, 6 इसके पास भी। अब ये वाला क्या करेगा, ये वाला ऑक्सीजन जो है देखो कैसे कर रहे हैं, 6 इसके हैं, 2 इनको भी ले लिया, ये वाला ऑक्सीजन है 6 इसके हैं और 2 इस वाले ऑक्सीजन के ले लिए। तो ये बीच वाला जो है यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है 2 पेयर की शेयरिंग हो रही है, यानी कि डबल बॉन्ड बन रहा है। और ओपन बात होगी डबल बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन ये रहा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होता है 7, तो 2,5 आउटर शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे आउटर शेल में और ये स्टेबल होगा। तो ये क्या करेगा, दूसरे जब नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो देखो इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। इस नाइट्रोजन की बात करें तो इसके पास भी 1 2 3 4 और एक 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 5 ही तो होंगे। अब इस वाले नाइट्रोजन को भी 3 और चाहिए, इस वाले नाइट्रोजन को भी 3 और चाहिए, तो कैसे मिलेगा, देखो ये वाला नाइट्रोजन क्या करेगा, इसके 3 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और शेयर कर लिया इसने। ठीक है, अपने पास मतलब ले लिया अपने पास, और इस वाले ने भी इसके 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए अपने पास। अब देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 पेयर्स की शेयरिंग हो रही है, यानी कि ये दोनों मिला करके एक बॉन्ड, ये दोनों एक बॉन्ड और ये दोनों एक बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन आ गया। अब दो दो तो इनके ऊपर है पहले से, तो कितने थे इसके पास, 5 थे, 3 और ले लिए, 8 हो गए। इस वाले नाइट्रोजन के पास 5 पहले से थे, क्रॉस वाले 5, अब इसने गोले वाले 3 दूसरे वाले नाइट्रोजन से भी ले लिए। ठीक है, चलो अच्छा कंफ्यूजन ना हो इसीलिए यहाँ पर एक के क्रॉस से बनाए हैं और एक के हमने सर्कल से दिखाए हैं। आप भी सेम कर सकते हो या आप दोनों सेम भी रख सकते हो, जैसे आपको सही लगे, जिस उसमें आपको अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। तो लिखा भी यहाँ पर वही कि 7 इसका एटॉमिक नंबर है, 2 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, यानी कि वैलेंसी है 3। तो ये क्या करेगा, 2 नाइट्रोजन एटम शेयर करेंगे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। इस तरीके से ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड ये बनाएंगे। ऑक्सीजन ने जैसे 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन की बात करें तो उन्होंने 1 कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, चलो क्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाओ, Cl, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर ये शेयर करेंगे ये आपको, ठीक है। चलो ये आप खुद से बनाओ, बाकी आप ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। चलिए Cl2 की बात करते हैं, कैसे इसमें बॉन्ड बनते हैं। चलो Cl2 की बात करते हैं।
Cl2 बनाना है हमें। ठीक है, तो Cl और Cl के बीच में बॉन्ड होगा। अब हमें बताना है कि ये डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है ना? कैसे बताएंगे? चलो, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सीख चुके हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में भी और प्रीवियस चैप्टर्स में भी। ठीक है, वैसे तो हमने क्लास 9 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख ली थी, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ हमने बच्चों अपने जो हमारे प्रीवियस चैप्टर्स थे यहाँ पर हमने जो पढ़े हैं क्लास 10th में, उनमें भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कई बार रिविजन किया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको आ गया होगा अभी तक अच्छे से। देखो, इसके आउटर शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। क्या करेगा ये? बिल्कुल सही, एक इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए है, एक इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। तो ये क्या करेगा? एक Cl है, दूसरा Cl है। अब Cl के पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर शेल में 7 पहले से हैं, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 पहले से हैं और एक ही तो चाहिए। अगर ये दूसरे वाले की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, दोनों के पास 7 7 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को चाहिए। इस बार 7 पहले से हैं तो ये गोले वाला एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब 8 हो गए इसके पास, ऑक्टेट कंप्लीट। इस वाले के पास 7 है और ये भी इसका ये क्रॉस वाला एक ले लेगा। अब ऑक्टेट कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई? एक पेयर की, है ना? एक पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। तो क्या बनेगा? इनके बीच में बनेगा सिंगल बॉन्ड, है ना? एक पेयर की तो शेयरिंग हो रही है, तभी तो सिंगल बॉन्ड बन रहा है। सिंपल, समझ में आया कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी? चलिए, तो इसको अब आप नोट कर लीजिए। चलिए, अब आपको समझ आया कि ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे ये बॉन्ड बनते हैं। तो अब आप किसी भी एटम के बीच में अगर आपको बॉन्ड बताना है कि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है, वैलेंसी डिटरमाइन करनी है कि वैलेंसी क्या है। वैलेंसी आपको पता चल जाएगी। आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन देखने कितने इलेक्ट्रॉन पे शेयर कर रहे हैं, है ना? अगर किसी के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 उसको चाहिए। किसी के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 उसको चाहिए। किसी के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 उसको चाहिए, है ना? तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कैसे कैसे कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, सिंगल, डबल या ट्रिपल। चलिए, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन भी हमने देख लिया है। चलिए, तो यहाँ पर जैसे फ्लोरीन की बात हो रही है, देखो फ्लोरीन है यहाँ पे। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, यानी कि 2,7 ये हो गया। ठीक, 7 का मतलब है आउटर शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। देखो, जैसे हाइड्रोजन तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में, तो इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2,7। ठीक है, आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक और चाहिए इलेक्ट्रॉन इनको बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, वैसे अगर यहाँ पर हम देखें 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, सॉरी 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, तो कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा? सिंपल सी बात है, कार्बन और ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन हमें डाल देने हैं। देख लेना है। देखो, कार्बन तो क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा ही करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन आपको देख लेना है कि ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। सेम वैसे यहाँ पर CF4 बना हुआ है। ठीक है, तो कार्बन और फ्लोरीन के आपको देख, जैसे कार्बन के आउटर शेल में कितने हैं? यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और 6 यहाँ पर फ्लोरीन है, सॉरी आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 यहाँ पर फ्लोरीन है। देखो ऐसे है ये है कार्बन। कार्बन के आउटर शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं आउटर शेल में कार्बन के। देखो, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2,4। अगर फ्लोरीन की बात करें तो इसका है 2,7। ठीक है, तो जो फ्लोरीन है उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। इस वाले फ्लोरीन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7। इस वाले फ्लोरीन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7। इस वाले फ्लोरीन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6
7, ठीक है 7 यहाँ पर हमने एक साथ बना दिए, ठीक है 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमने एक साथ बना दिए 7। अब बारी आती है, कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल 4 इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन को कितने और चाहिए अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए? 4 इसके पास है, 4 इसको और चाहिए। और ये जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन के पास 7 है, एक और चाहिए, है ना। 4 फ्लोरीन है तो 4 और चाहिए, है ना। एक फ्लोरीन को एक चाहिए, 4 फ्लोरीन को, हर एक फ्लोरीन को एक चाहिए, तो कितना हो गया 4 इंटू, ठीक है 4 मतलब यानी कि एक एक हो गया, सबको 4 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। अब ये फ्लोरीन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन से ले लेगा, हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही ये वाला जो फ्लोरीन है 7 इसके पास भी है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले लिया, इसके पास भी 7 है, एक इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन से ले लिया, 8 हो गए। इसके पास भी 7 है, एक इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन से ले लिया, 8 हो गए। अब सारे फ्लोरीन के पास 7-7 इलेक्ट्रॉन थे, एक एक इलेक्ट्रॉन उसने कार्बन से ले लिया, क्योंकि कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 फ्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन अपना उसने दे दिया। दे दिया का मतलब है शेयर कर लिया, है ना। ऐसे नहीं कि कंप्लीटली उसको ही दे दिया, नहीं, कंप्लीटली उसको नहीं दे सकता, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो सबके पास सारे फ्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल हो चुका है। अब बात कर लेते हैं कार्बन की। 4 इसके पास पहले से है, अपने 1 2 ये क्रॉस वाले 4 इसके हैं, तो ये एक फ्लोरीन का ये सर्कल वाला ले लेगा, एक इस फ्लोरीन का ले लेगा, एक इस फ्लोरीन का ले लेगा, और एक इस फ्लोरीन का ले लेगा, ठीक। तो इसने क्या किया, चारों फ्लोरीन से 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। अब कार्बन के पास अपने 4 थे और 4 इसने फ्लोरीन से ले लिए, टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये अब स्टेबल हो चुका है। अब ये क्या कर लेगा, यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा इस तरीके से। तो कैसा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे, CF F F और F, कुछ इस प्रकार से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसा आपको करना है। अगर आप ऑक्सीजन देखो, 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, तो एक कार्बन, कार्बन के पास है एक, कार्बन के पास है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की बात करें तो पहले ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने होते हैं 8, इसका एटॉमिक नंबर है, तो 2,6, ठीक है। जैसे कार्बन की बात करें तो 2,4 2,6, ठीक है। तो इसके पास होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 1 2 3 4 5 6। दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 1 2 3 4 5 6। अब कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको 4 और चाहिए, तो 2 वो इस ऑक्सीजन से ले लेगा और 2 वो इस ऑक्सीजन से ले लेगा कार्बन। अब कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, वो तो स्टेबल हो गया। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 और चाहिए, देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में, 2 कार्बन से ले लेगा। ये ऑक्सीजन भी 6 इसके आउटर शेल में है, 2 कार्बन से ले लेगा, 8 हो गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, देखो इधर की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इधर की तरफ भी 2 पेयर की शेयरिंग हो रही है ना, तो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, है तरीके से बन गया। यहाँ पर कैसे बन रहा है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। फ्लोरीन फ्लोरीन की बात करें तो यहाँ पर बच्चों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग शेयरिंग, ठीक है। सिंपल आ गया कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। अब आप कोई सा भी बना सकते हो, देखो आप CH4 बना सकते हो, C2 S6 बना सकते हो। इसके अलावा आप बहुत सारे, आप कोई भी कंपाउंड बना सकते हो, ठीक है। अगर उसमें कार्बन है, कार्बन नहीं भी है तो भी आप बना सकते हो, ठीक। सिंपल था। चलिए, तो अब आपको ये स्ट्रक्चर बनाने भी आ गए, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड का आपको पता चल गया कि डबल बॉन्ड कहाँ पर है, सिंगल बॉन्ड कहाँ पर है और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर होगा, ठीक है। चलिए, इतना अब आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।